क्या आपने कभी ऐसे लोगों का सामना किया है जो बाहर से सब एकजुट लगते हैं पर भीतर से इतने एक नहीं होते? आज की कहानी में पौलुस यहूदी महासभा सनहेड्रिन के सामने खड़ा है, आरोपों और वैर से घिरा हुआ, लेकिन परमेश्वर उसे बोलने का साहस और विरोध को तोड़ने की बुद्धि देता है। कहानी का सारांश। अगले दिन रोमी अधिकारी यह जानना चाहता है कि पौलुस पर सही आरोप क्या है। वह यहूदी महासभा सनहेड्रिन को बुलाता है। पौलुस उनकी ओर सीधा देखकर कहता है, भाइयों, मैंने आज तक पूरे अच्छे विवेक से परमेश्वर की सेवा की है। यह सुनकर महायाजक हनन्याह पास खड़े लोगों को आदेश देता है कि पौलुस के मुंह पर मारें। पौलुस उत्तर देता है, परमेश्वर तुझे मारेगा, हे चूने पुती दीवार, तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने बैठा है, फिर भी व्यवस्था का उल्लंघन करके मुझे मारने की आज्ञा देता है। पास खड़े लोग कहते हैं, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को गाली देता है? पौलुस कहता है, मुझे मालूम न था कि वह महायाजक है, क्योंकि लिखा है, अपनी प्रजा के प्रधान के विरुद्ध बुरा मत कह। तब पौलुस देखता है कि सभा में फरीसी और सदूकी दोनों हैं, और यह कि वे मृतकों के जी उठने के विषय में विभाजित हैं। वह पुकारता है, भाइयों, मैं फरीसी हूँ, फरीसी का पुत्र हूँ, मैं मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण कटघरे में खड़ा हूँ। तुरंत सभा में फूट पड़ जाती है। फरीसी और सदूकी जोर जोर से बहस करने लगते हैं। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अधिकारी को डर लगता है कि कहीं पौलुस को फाड़ न डालें, और वह सैनिकों को आदेश देता है कि उसे फिर से किले में ले जाएं। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहला, साहस वह सत्य बोलता है जो चुभ भी सकता है। पौलुस ने परमेश्वर के सामने अपना साफ विवेक घोषित किया, जानते हुए कि इससे विरोध भड़क सकता है। जब परमेश्वर आपको सच बोलने के लिए कहता है, तो क्या आप तैयार हैं, भले ही लोग असहज हों? दूसरा, बुद्धि उस पल का उपयोग परमेश्वर के मिशन के लिए करती है। पौलुस ने सभा में मौजूद विभाजन को पहचाना और उसका उपयोग पुनरुत्थान सुसमाचार के केंद्रीय सत्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया। तनावपूर्ण परिस्थितियों में क्या आप परमेश्वर से पूछते हैं कि किस बात को उभारना है? हे प्रभु, मुझे सत्य के लिए खड़े होने का साहस दे और वह बुद्धि दे जो तेरे उद्देश्य को पूरा करे। मुझे साहसी और रणनीतिक बना ताकि सुसमाचार आगे बढ़े। यीशु के नाम में आमीन।